तो हम लोग जो है समीकरण को हल करने की प्रयत्न एवं त्रुटि विधि ट्रायल एंड एरर मेथड सीख चुके थे और इसी सिलसिले में हम लोगों ने तराजू मेथड भी देखा था। मतलब एक्चुअली ऐसा किताब में नाम नहीं दिया है क्योंकि वो तराजू से प्रेरणा लेके निकला है, इसलिए हम उसको तराजू मेथड कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में तराजू मेथड पर डिटेल डिस्कस किया था। अब आज के इस वीडियो में हम लोग इस पर कुछ पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, किताब के ही एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो आइए इन पर हम लोग अटैक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है समीकरण इतने को हल कीजिए। तो फर्स्ट नंबर चलिए हल करते हैं। क्या है आपका x + 7 = 15। हमने बताया था कि ये बिल्कुल तराजू के पलड़े की तरह होता है। अगर 7 किलो इधर ऐड कर रहे हैं तो उधर भी 7 किलो ऐड करेंगे, 10 किलो निकाल रहे हैं तो उधर भी 10 किलो निकालेंगे, तब भी तराजू बैलेंस होगा। तो अगर हमको यहाँ x की वैल्यू निकालना है, x का यहाँ हमको मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हमको x को यहाँ अकेले छोड़ना होगा। तो अब यहाँ x अकेले बचेगा कैसे, ये बताइए। तो सबसे पहले आप जानिए, यहाँ पर x तभी अकेले बचेगा जब हम दोनों पक्षों में 7 घटा देंगे। तो चलिए हम दोनों पक्षों में 7 घटा देते हैं। x + 7 - 7 और 15 - 7। देखिए, क्योंकि जैसे ही हमने इधर 7 घटाया तो तराजू का पलड़ा उधर भारी हो गया, तो हमने उधर से भी 7 निकाल लिया। जब उधर से भी अगर हमने 7 निकाल लिया तो क्या हुआ, तराजू का जो पलड़ा है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पर संतुलित है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा x + 0, ये कितना हो जाएगा 7 × 3 = 10, 10 × 5 = 15, तो ये बचेगा 8। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो x = 8 हो गई। जैसे आप में से कोई कहे हम नहीं मानते ये x की वैल्यू 8 ही होगी, कैसे मान लें। तो एक तरीका है, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करेंगे तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे। तो बायां पक्ष लीजिए। क्या है बायां पक्ष, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, माफी से पूछ रहे हैं, बताइए। तो बायां पक्ष है x + 7। तो ये मान रखने पर समीकरण अगर संतुलित हो गया, संतुलित होने का मतलब संतुष्ट हो गया। संतुष्ट होने का मतलब क्या, दायां पक्ष बराबर हो जाए बाएं पक्ष के। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 8 है और धन 7 कर देंगे तो 8 × 2 = 10, 5 = 15 आ गया ना। देखिए दायां पक्ष कितना है, 15। तो इसका मतलब हमारा मान सही है, दायां पक्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है x - 9 = 11। x - 9 = 11। फिर वही कहानी, यहाँ हमको 9 को हटाना होगा। तो 9 को हटाने के लिए जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट किए थे ना, +7 था, ताकि वो दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाए। तो यहाँ माइनस है तो अब यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x - 9 + 9। तो जैसे ही आपने इसमें 9 ऐड किया, तराजू का पलड़ा एक तरफ झुक गया। जब एक तरफ झुक गया तो अब उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 9 किलो हम बढ़ाएंगे, 9 कैसे 9 जोड़ेंगे। ठीक है, अब कुल मिला के ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 0 और = 20। क्या हो गया, 20। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई 20। ठीक है, अब इसको आप जांच भी कर सकते हैं। तो उत्तर की आइए जांच कर लेते हैं। उत्तर की जांच, तो उत्तर की अगर आप जांच करेंगे तो आप देखेंगे, तो सबसे पहले आप बायां पक्ष ले लीजिए। तो बायां पक्ष क्या है, बायां ऐसे होगा ना, बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष है आपका x - 9। तो x - 9 वैल्यू रखिए। अगर दायां पक्ष आ गया वैल्यू रखने पर तो वो आपका मान सही है, नहीं तो गलत है। तो रखते हैं। तो 20 - 9, 20 में से 9 गया, कितना हो गया, 11 आ गया। तो दायां पक्ष मिल गया ना, इसका मतलब हमारा मान सही है, ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है और ये समीकरण का हल है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप वीडियो को पुश करके इसे लिख सकते हैं आराम से, अगर आपको लिखना है तो। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं हम। चीज वही है, बस इक्वेशन चेंज है। 3n + 4 = 25। ठीक है, या = 25। 3n + 4 = 25।
अब यहाँ हमको चर क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, इसी n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे तराजू मेथड से? सबसे पहले आपको यहाँ 4 को हटाना पड़ेगा, तो 4 को आप कैसे हटाएंगे, 3n + 4 या -4 करना पड़ेगा। अब क्योंकि तराजू सिस्टम है तो जैसे ही यहाँ से हमने 4 किलो निकाला तो पलड़ा उधर झुक जाएगा। अब जब वो उधर झुक जाएगा तो आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी 4 निकालना पड़ेगा। तो आप 4 निकालेंगे, अब हमारा तराजू जो है वो संतुलित है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n + 0 = 21। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 3n = 21। आप जरा समझिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर n को अकेले करना है तो यहाँ पर 3 हटाना पड़ेगा। क्या गुणा करने से हटेगा, जोड़ने घटाने से भी नहीं हटेगा। तो अगर हम इसका तिहाई भाग कर दें तो हमारा काम हो जाए। तो चलिए इसका हमने तिहाई भाग कर दिया, ठीक है। जब इसका हमने तिहाई भाग कर दिया तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 × 21। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 7। अब इस 7 में हम लोग 7 रख के उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो उत्तर की जांच करते हैं, चलिए। उत्तर की अगर आप जांच करेंगे तो आप पाएंगे 3n + 4, मतलब आपने क्या लिया, बायां पक्ष लिया। अच्छा, बायां पक्ष को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होता है बायां पक्ष, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और इसको अब आप सॉल्व करिए। 3n की वैल्यू अभी अभी आपने क्या निकाली है, 7 निकाली है, तो आप 7 रख दीजिए + 4, तो आप 4 भी रख दिए। तो 3 × 7 21, 21 + 4 कितना हो गया, 25। तो देखिए ये क्या आ गया, आपका दायां पक्ष आ गया, 25 ही तो था, इसका मतलब हमारा RHS आ गया और हमारा आंसर जो है ना वो सही है। इस तरीके से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, n/3 -20 =20, ठीक है। अब देखिए, अब क्योंकि n को यहाँ अकेले बचाना है, n को यहाँ पे अकेले बचाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा। 3 अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करा दें, 3 गुना कर दें, तो ये वाला 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, किससे, डिवाइड प्रॉपर्टी से। तो लेकिन अगर हम इधर 3 गुना बढ़ा देंगे तो पलड़ा एक साइड झुक जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए हमको इधर भी 3 किलो बढ़ाना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, n = 60। कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 60 हो जाएगा। अब इसमें भी आप उत्तर की जांच कर लीजिए। तो चलिए उत्तर की जांच कर लें। उत्तर की जांच, तो उत्तर की जब आप जांच करेंगे ना भैया, तो आप पाएंगे, सबसे पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, यानी कि बायां पक्ष। मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो n/3, बायां पक्ष क्या है, n/3। अब एक बात आप बताइए, यहाँ n की कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू है 60। तो आप बोलेंगे 60 रख दीजिए, तो मैंने रख दिया। अब ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 0 कितना आ गया, 20 आ गया, जो कि क्या है, RHS हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5th नंबर देखते हैं अब हम लोग, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। बहुत ही आसान है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण 5p = 15। 5p = 15। अब जो है हम दोनों साइड इसमें हम लोग क्या करें, 5p/5 कर दें और यहाँ पर भी 15/5 कर दें। क्यों, क्योंकि ये 5 हटाना है, तो अगर दोनों में हम 5वां भाग कर दें, अगर इसका 5वां भाग से 1/5 से गुणा करा दे तो ये बटे 5 हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका उतना भाग निकाल लिया। तो इधर भी हमको करना पड़ेगा। तो ये अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 5×3 = 15। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप उत्तर की जांच भी कर लीजिए, लगे हाथ। तो उत्तर की जांच करिए, कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, 5p। और आप कहेंगे अब आप p की वैल्यू रख दीजिए, तो p की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 15 हो गया। तो यही आपका क्या है, आंसर हो गया। या तो यूँ कह लें, आंसर ना कहिए, इसको राइट हैंड साइड कह दीजिए। दायां पक्ष आ जाता है तो हम कहते हैं हाँ हमारा आंसर ठीक है। आंसर ठीक है कहने का मतलब क्या है, वो मान उसको संतुष्ट कर रहा है, उस समीकरण का वो हल है, ठीक है। 6th नंबर देखिए,
समीकरण इतना बराबर को हल कीजिए, मतलब क्या है 3a माइनस 5 इज इक्वल टू 17। तो अब समझिए, सबसे पहले हम यहाँ से 5 को रिमूव करना चाहते हैं, तो 5 को रिमूव कैसे करेंगे? आप 5 को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 17 5 कितना हो गया? 17 3 20 20 2 22 कितना हो गया? 22 हो गया। अब आप इसको हल कीजिए थोड़ा सा। 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ से आपको a अकेले बचाना है, तो इसी क्रम में चलते हुए हम यहाँ 3 से क्या कराते हैं? डिवाइड करा देते हैं, यूँ कहीं भाग कराते हैं दोनों साइड है। तो अब जब करा दिए तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल होगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारी a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22/3। ठीक है, अब देखिए, अब इसके पश्चात आपको क्या करना है? आपको इसको चेक करना है, उत्तर की जांच। तो चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की अगर हम जांच करें तो उत्तर की जांच में हम पाएंगे क्या? लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3a माइनस 5। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। 3 इंटू a की वैल्यू हम आपसे पूछे कितना है? 22/3 और माइनस 5। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बोर्ड मास रूल से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस 5 और ये कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, जो कि RHS है और यही हमको चाहिए था। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इसका मतलब आपका 6 नंबर भी क्वेश्चन हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं लगी है। अगर आपने कल वाला वीडियो देखा होगा तो ये तो बहुत ही आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए x/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से 1 को रिमूव करना है, तो 1 रिमूव कैसे होगा? हम आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए। हाँ, आप बताइए कैसे होगा? तो यहाँ -1 है, तो आपको यहाँ 1 ऐड करना होगा, और 1 जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा? पलड़ा एक तरफ झुका, कंसोलिडेट करिए। तो जब पलड़ा एक तरफ झुका तो ये हो गया 2 + 1। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी 1 ऐड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? x/2 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर अभी भी 2 दिक्कत दे रहा है, तो आप क्या करिए? दोनों तरफ 2 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ये बाई वाला 2 तो पहले ही था, आपने मल्टीप्लाई कराया है, डिवाइड नहीं कराया है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 6। कितनी निकल कर आएगी? 6 निकल कर आएगी। अब सुनिए, अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, उत्तर की जांच करेंगे ना आप। उत्तर की जांच करते हैं। चलिए लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। तो हम आपसे पूछते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बताइए लेफ्ट हैंड साइड क्या है? x/2 माइनस 1। अब x की वैल्यू कितनी है? 6 है, /2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, बोर्ड मास नियम। तो हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो आ गया ना आपका राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है, आपके उत्तर की जांच भी हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका 7 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे टूटेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 7 + 5x इज इक्वल टू 15 + 3x। अब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो गई, x अगर एक साइड रहता था तो ठीक रहता था, यहाँ तो दोनों साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले x वाले पे ही अटैच कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, x को एक साइड रखने के लिए इधर वाला 3x गायब करना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड में, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी 3x को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे।
तो इस तरीके से एक साइड से हमारा x वाला टर्म क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अच्छा, आप में से बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा पक्षांतर करके क्यों नहीं कर देते, उधर गया माइनस में हो गया, उधर गया प्लस में हो गया, ये नियम भी तो है। नियम तो वो भी है, ये भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं, आप सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे हो, हम आपको गलत नहीं कहेंगे। वास्तव में ये हम तराजू वाला मेथड सीख रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन हम लोग इसी मेथड से लगाएंगे। लगाने को हम उस मेथड से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जिस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसी से रिलेटेड सवाल करेंगे, क्योंकि एक सवाल को करने के कई तरीके होते हैं। तो ये माइनस होगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 15 प्लस 0 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका क्या, 7 प्लस 2x इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा आपका क्या। अब आप क्या करेंगे, इसको आप, ये यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करिए, दोनों साइड 7 को ऐड कर दीजिए, सॉरी ऐड नहीं करना, सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, या यूँ कह लें 7 और 7 0 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। और ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 8, मतलब इसको लिख चुके हैं। अब देखिए कमी क्या पड़ रही है, यहाँ x अकेले बचाना है। तो अब जब x यहाँ अकेले बचाना है तो आप क्या करिए, 2 से दोनों साइड डिवाइड करा दीजिए। तो जब आप डिवाइड कराओगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब आपको उत्तर की जांच करनी है भैया। तो उत्तर की अगर आपको जांच करनी है, उत्तर की जांच, तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। चलो मैं आपके लिए ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आपने लिया तो ये क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5x, तो 7 प्लस 5 इंटू x की कितनी वैल्यू है, 4 है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस, पहले मल्टीप्लाई कराएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा 27। अब हम लोग राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो RHS जैसे ही हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 इंटू x की क्या वैल्यू है, x है आपका 4। तो x जब आपका 4 है तो हो जाएगा 15 प्लस 4 12, तो ये कितना हो जाएगा 27। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है।